नमस्कार। इच्छाधारी नाग या खून की प्यासी नागिन, ऐसी तमाम कहानियां आपने सुनी होंगी, शायद फिल्में भी देखी होंगी। और इन कहानियों ने, इन फिल्मों ने हमारे जहन के अंदर सांपों के प्रति एक अलग ही धारणा पैदा कर दी है, एक अलग ही इमेज बना दी है। कहीं भी सांप दिखता है हम डर जाते हैं। कई सारे लोगों का ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ जाता है। सांप का नाम सुनते ही हमें डर सा लगने लगता है। तो क्या सभी सांप सच में इतने डरावने होते हैं? क्या वो इतने खतरनाक होते हैं? आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। कई बार जब सांप किसी को काटता है तो अधिकांश मामलों में मौत इसलिए नहीं होती है कि जहर फैल गया। मौत इसलिए होती है कि बहुत ज्यादा डरे होने के कारण उस व्यक्ति का हार्ट फेल हो गया। तो जो सांपों के प्रति डर है यह कहीं ना कहीं एक अंधविश्वास के कारण है। तो आज इस वीडियो में हम लोग सांपों के बारे में बहुत सारी बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। अलग अलग सांप कौन से विषधर हैं, कौन से विषधर नहीं हैं, उनकी पहचान क्या है, सांपों से जुड़े हुए जो तमाम अंधविश्वास हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सांपों से जुड़े हुए जो दूसरे फैक्ट्स हैं हम आज उनके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि सांपों से संबंधित हमारे देश में कानून क्या है, नियम क्या है। अगर आपको कोई सांप काट लेता है तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आप अपना जान कैसे बचा सकते हैं, इन तमाम बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। यह हमारे आपके जीवन के लिए बड़ा आवश्यक है और इसके माध्यम से हम सांपों को बचा सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं और अपने जीवन को भी, अपनी जान को भी हम बचा सकते हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक और निवेदन आपसे करूंगा कि आप नेचर क्लब के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ये तमाम जो संदेश हैं पर्यावरण के बारे में, जानवरों के बारे में, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं। दूसरा, ये जो तमाम जानकारियां मैं आज आपको शेयर कर रहा हूं, आप इसको दूसरों को भी शेयर करें। आप सीधे वीडियो भी लोगों को शेयर कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर आप ये जो तमाम बातें हम आज करेंगे उनके बारे में आप दूसरों को जागरूक भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सांपों की पूरे विश्व में करीब 3,500 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से करीब 350 प्रजातियां, मतलब दुनिया भर की कुल प्रजातियों के 10% प्रजातियां जो हैं वो अपने भारत में भी हैं। उनमें से कुल 30% प्रजातियां सांपों की ऐसी हैं जो विषधर हैं। बाकी 70% सांप जो हैं वो बिल्कुल भी विषधर नहीं है, वो बिल्कुल भी हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। और ये जो 30% विषधर प्रजातियां हैं इनमें भी 2 कैटेगरीज हैं, एक हाईली वेनमस है और एक बहुत ही माइल्ड वेनमस है। जो हाईली वेनमस है वो हमारी जान ले सकते हैं, पर जो माइल्ड वेनमस है वो जहर इतने खतरनाक नहीं होते हैं कि वो हमारी जान ले सके। अब जो ये 350 प्रजातियों के सांप भारत में हैं, इन सभी सांपों के काटने से मौतें नहीं होती हैं। इनमें से सिर्फ 4 ऐसी प्रजातियां हैं जिनके काटने पर 90% से ज्यादा जो स्नेक बाइट पर जो डेथ्स होती हैं हमारे भारत में, वो 4 प्रजातियों के काटने पर ही होती हैं। उन चारों में से एक है कॉमन कोबरा, इंडियन कोबरा, जिसको हम नाग भी कहते हैं। दूसरा कॉमन क्रेत, जिसको हम करैत भी कहते हैं, काले रंग का होता है, उस पर सफेद सफेद छल्ले होते हैं। अगला रशल्स वाइपर, भूरे रंग का होता है, कई बार देखने में अजगर जैसा दिखाई देता है, उसके शरीर पर काले काले छल्ले होते हैं, यह भी बड़ा खतरनाक सांप है। और चौथा सॉ स्केल्ड वाइपर, यह भी वाइपर की एक प्रजाति है और यह भी बड़ा खतरनाक है। तो यही सिर्फ 4 ऐसी प्रजातियां हैं जिनके काटने पर अधिकांश मौतें होती हैं। और हम नाहक में कई बार ऐसे सांपों को मार देते हैं जो विषधर नहीं होते हैं, या हम अनावश्यक रूप से हम भयभीत होते हैं सांपों को देखकर। और अधिकांश मामलों में कोई ऐसा सांप भी अगर हमको काटता है जो विषधर नहीं है तो डर के कारण हमें हार्ट अटैक आने से मौत हो जाती है। इसलिए हमें जानना बड़ा जरूरी है कि कौन से सांप विषधर हैं, कौन से विषधर नहीं हैं, फिर उनसे बचाव के भी तरीके हमें जानना बड़ा जरूरी है। अब जो सबसे छोटा सांप हमारे भारत में पाया जाता है वो, उसकी लंबाई करीब 10 सेंटीमीटर होती है, वो होता है ब्लाइंड स्नेक, काले रंग का होता है। कई बार उसको हम सपोला भी कह देते हैं, कई बार लोग उसे कहते हैं कि ये तो नाग का बच्चा है।
पर वो असल में उतना ही छोटा होता है, 10 सेंटीमीटर का। वो चींटियों के अंडे खाता है, बिल्कुल भी विषधर नहीं होता है। और चूंकि उसका मुंह इतना छोटा है कि वो चींटी के अंडे खाता है, इस कारण से वो हमें बाइट भी नहीं कर सकता है। और हम कई बार नाहक में उसको नाक का बच्चा समझ के हम उसको मार देते हैं। और जो सबसे लंबा सांप है हमारे भारत में पाया जाने वाला, वो एक प्रजाति का अजगर है जो करीब 10 मीटर तक लंबा होता है, करीब 33 फीट लंबा। तो ये कुछ जानकारियां हैं सांपों की, हमारे भारत में पाए जाने वाले और विश्व में पाए जाने वाले। अब हम बात करते हैं सांपों के सेंस ऑर्गन्स के बारे में, उनकी ज्ञानेंद्रियों के बारे में, कि वो कैसे आसपास के जो चीजें हैं, जो हरकतें हो रही हैं, उनको कैसे वो सेंस कर पाते हैं। तो जो सबसे विकसित सेंस ऑर्गन है सांप के अंदर, वो है उनकी जीभ। आपने देखा होगा सांपों को अक्सर जीभ निकालते हुए। क्यों निकालते हैं वो जीभ? अक्सर जब भी कोई पशु पक्षी आसपास गुजरता है तो हर जीव एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ता है। वो गंध बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में, एरोसोल्स के रूप में हवा में रहती है। सांप अपनी जीभ से उन्हीं सेंस पार्टिकल्स को, जो गंध है, जो छोटे छोटे कणों के रूप में है, उनको वो अपने शरीर के अंदर लेकर पता करते हैं कि आसपास कौन सा जानवर या कौन सा ऐसा चीज है जो आसपास होकर गुजरा है या मौजूद है। तो इस तरीके से उनकी जो जीभ है वो एक बड़ा विकसित सेंस ऑर्गन्स है सांपों के अंदर। इसके अलावा और भी छिपकलियों के प्रजातियों के कई प्राणियों में, जैसे मॉनिटर लिजर्ड को भी अक्सर आपने जीभ निकालते हुए देखा होगा, वो भी बिल्कुल यही काम करते हैं। इसके अलावा कई सारे लोग कहते हैं कि सांप के कान होते हैं। सपेरा बीन बजा रहा है, सांप नाच रहा है उस धुन को सुनकर। तो सांप के पास हमारी तरह कान नहीं होते हैं बाहर निकले हुए, वो इस तरीके की आवाज को सुन नहीं सकते हैं। बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी के साउंड जो आमतौर पर हम नहीं सुन सकते हैं, वो उसको महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा सांप वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं। सांप बैठा हुआ है, आसपास जो भी मूवमेंट हो रही है, वो धरती के उस कंपन को वो सांप महसूस करके पता कर लेते हैं कि आसपास क्या एक्टिविटी हो रही है। इसके अलावा अधिकांश सांप जो हैं, उनकी जो आई साइट है वो भी बड़ी अच्छी होती है। कुछ सांप ऐसे हैं जिनकी आई साइट अच्छी नहीं होती है। तो ये कुछ सेंस ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा कुछ सांप हैं जो गर्मी को भी महसूस करके वो आसपास की चीजों का पता लगाते हैं, जैसे पिट वाइपर है और अजगर है। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, एक इंफ्रारेड का एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है जिससे कई बार बंदूकों में भी फिट किया जाता है, और लोग रात में भी थर्मल इमेज को देखकर उसके माध्यम से वो सामने पता लगाते हैं कि कौन सा व्यक्ति जा रहा है, कौन सा व्यक्ति नहीं जा रहा है। तो वो जो थर्मल इमेजिंग है इंफ्रारेड वाली, वो क्षमता पिट वाइपर और अजगर के अंदर भी होती है। तो इस तरीके से वो शरीर की गर्मी को भी वो देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रकार के सेंस ऑर्गन्स हैं जो सांपों के अंदर पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें सांपों में रिप्रोडक्शन के बारे में, वो अपना जनन कैसे करते हैं, तो 70% सांप जो हैं वो अंडे देते हैं, और 30% सांपों की प्रजातियां ऐसी हैं जो सीधे बच्चे पैदा करती हैं। अगर हम भोजन की बात करें सांपों की, तो सांप कार्निवोर होते हैं। वो मेढक, चूहे, पक्षियों के अंडे, मछलियां, या कुछ जो बड़े सांप हैं अजगर जैसे, वो खरगोश आदि को भी अपना शिकार बनाते हैं। सांप दूध नहीं पीते हैं। कई बार आपने देखा होगा नाग पंचमी में या आसपास के त्योहारों में सपेरे जब सांप लेकर आते हैं तो लोग उनको दूध पिलाते हैं। सांप दूध नहीं पीते हैं। दूध स्तनधारी प्राणियों में माएँ बनाती हैं, और स्तनधारी प्राणी ही दूध को पचा सकते हैं। सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं सांप, उनके शरीर में दूध नहीं बनता है, वो दूध को पचाने की क्षमता भी नहीं रखते हैं। कई बार फिर भी लोग कहते हैं कि अरे नहीं मैंने तो दूध पिलाया था, सांप ने दूध पी लिया था। तो होता क्या है कि नाग पंचमी जैसे जब त्योहार होते हैं तो उससे कई हफ्ते पहले ही सपेरे जो होते हैं वो सांपों को भूखा प्यासा रखते हैं, ताकि आप सांप को जब दूध पिलाएं नाग पंचमी के दिन तो वो दूध पी ले, और जब सांप दूध पी लेगा तो आप सपेरे को अच्छे पैसे देंगे। तो इस तरीके से उसको बहुत दिनों से भूखा प्यासा रखा जाता है, और इतनी तेज प्यास उसको लगी होती है कि वो ना चाहते हुए भी उसको दूध पीना पड़ता है। और दूध पीने के कारण कई बार सांपों की मौत हो जाती है, कई बार निमोनिया जैसी बीमारियां उसको हो जाती हैं। उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दूध को पचा नहीं सकता है। अब सांपों के बारे में कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करें,
सांपों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं। किसी भी उम्र में सांप के शरीर पर बाल नहीं उगते हैं। कई बार सपेरे ऐसे सांप लेकर आते हैं जिनको वो कहते हैं कि सैकड़ों साल पुराना सांप है और उसके सर के ऊपर बाल निकला हुआ है। वो दिखाते भी हैं उसके सर पर बाल निकला हुआ, पर असल में सपेरे कई बार न्योले और दूसरे जानवरों के बाल सांप के सर के ऊपर सिल देते हैं ताकि वो आपको ये कह सके कि ये सैकड़ों साल पुराना सांप है, उसके सर पे बाल उगाया है और वो आपसे पैसे हट सके। तो कभी भी आप सपेरों को इस तरीके से सपोर्ट मत कीजिए। किसी भी सांप के शरीर पर कोई बाल नहीं आता है। और आइए अब हम पहचान करते हैं कुछ विषधर सांपों की, और उसके बाद हम लोग पहचान करेंगे ऐसे सांप जो विषधर नहीं है। मैं सिर्फ कुछ कॉमन सांप्स की बात करूंगा जो सांप हमारे आसपास पाए जाते हैं, और जो विषधर हैं या विषधर नहीं है उनकी पहचान करना आपके लिए आवश्यक है। विषधर सांपों में पहला है भारतीय नाग, दूसरा है करैत काले रंग का जिसपे सफ़ेद धारियां होती हैं, तीसरा है रशल्स वाइपर और चौथा है सॉ स्केल्ड वाइपर। इनके बारे में हम बात पहले कर चुके हैं। इसके बाद इसमें चेकर्ड कीलबैक है, इसको मजगिदवा भी कहा जाता है, ये पानी में रहता है। दूसरा बफ स्ट्रिप्ड कीलबैक है, ये भी अक्सर पानी के किनारे ही पाया जाता है। कॉमन वुल्फ स्नेक और बैड वुल्फ स्नेक, ये दोनों भी बिल्कुल भी विषधर नहीं हैं और ये घरों में पाए जाते हैं। अक्सर बैड वुल्फ स्नेक को लोग करैत समझ लेते हैं, जबकि ये बिल्कुल भिन्न होता है। करैत में एक साथ दो दो छल्ले पाए जाते हैं, जबकि बैड वुल्फ स्नेक में काफ़ी दूरी दूरी पर एक एक छल्ले ही होते हैं। इसके बाद अन्य गैर विषधर सांपों में रेड स्नेक जिसको धामिन कहा जाता है, इसके अलावा कॉमन कुकरी, कॉमन सैंड बोवा जिसको कई बार दो मुंह वाला सांप भी लोग कह देते हैं, ब्राह्मणी ब्लाइंड स्नेक जिसके बारे में हमने बात किया था, 10 सेंटीमीटर का सबसे छोटा सांप है ये। गैर विषधर सांपों में भारतीय अजगर भी आते हैं। दिखने में कई बार ये रशल वाइपर की तरह दिखते हैं, पर इनके जो धारियां हैं ये बिल्कुल अलग होती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे देश के कानून में सांपों के संरक्षण के बारे में। तो हमारे देश का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, उसमें 4 अनुसूचियों को सांपों में रखा गया है। अनुसूची 1, 2, 3, 4 में सांपों को रखा गया है, और सांप को पकड़ने पर, उसको मारने पर, उसको किसी तरीके से हानि पहुंचाने पर, उसके पर्यावास को हानि पहुंचाने पर 3 साल से 6 साल तक की जेल और कई हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों का प्राविधान है। तो सांपों को कानून में संरक्षण दिया गया है क्योंकि यह हमारे जैव तंत्र के लिए बड़े आवश्यक है, यह हमारे धरती पर पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई सांप काट ले तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम तो हम अपने आप को पहले ही जागरूक करके रखें, हमें सांपों की पहचान करना आता हो। अगर हमें पता है कि जिस सांप ने हमको काटा है वो विषधर नहीं है तो हमें बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हमें जरा भी कंफ्यूजन है, हम पहचानने में जरा भी गलती कर रहे हैं या हमको लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन है, तो आपको बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। सांप के काटने का सिर्फ एक ही उपचार है, वो है उसका एंटीवेनम, जो आपके नजदीकी जिला अस्पताल में मौजूद होता है। आप वहां पर जाके उसे प्राप्त कर सकते हैं। सांप के काटने के बाद आपके पास कई घंटे का समय होता है। अगर आप 3-4 घंटे के अंदर अपने आसपास के नजदीकी जिला अस्पताल में पहुंच जाते हैं, कोई भी जिला अस्पताल आपके घर से 2 घंटे से ज्यादा की दूरी पर नहीं होगा, तो अगर आप समय पर जिला अस्पताल में पहुंच जाते हैं, एंटीवेनम ले लेते हैं, तो आपकी जान बच सकती है। तो यह जानना बड़ा जरूरी है। कई बार लोग झाड़ फूक के चक्कर में फंस जाते हैं, समय निकल जाता है, जहर शरीर में फैल जाता है और लोग मर जाते हैं। तो यह जानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ एक ही उपचार है सांप के काटने का, वो है एंटीवेनम, जो सिर्फ आपके नजदीकी जिला अस्पताल में मौजूद होता है। अब अगर आपको कोई सांप काटा है तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। कई सारे लोग सांपों को मार के उसको थैले में भरने में लग जाते हैं कि इसको हम ले चलेंगे अस्पताल में दिखाएंगे। बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास एक कैमरा है, फोन है, आप एक फोटो खींच लीजिए, नहीं तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है कि अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को हमें बंद कर देना है। मतलब अगर आप मूवमेंट करेंगे, अगर आप हिलेंगे डुलेंगे, तो आपके शरीर का खून जो है तेजी से दौड़ेगा और विष जो है वो खून के माध्यम से आपके शरीर में फैल जाएगा।
असर तेजी से होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें चुपचाप बैठ जाना है या शांति से लेट जाना है। हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो सांप आपको कोई भी काटा हो आप अपनी जान बचा सकते हैं। तो आराम से आप बैठ जाइए या लेट जाइए। आप आसपास, अपने आसपास किसी को बुला लीजिए, उससे कहिए कि कोई भी फौरन एक गाड़ी का इंतजाम करे। एम्बुलेंस के इंतजार में मत बैठिए। जो भी गाड़ी वहां पर आसपास आपको मिल जाए, कोशिश कीजिए 4 व्हीलर हो, तुरंत आप उसमें लेट जाइए और तुरंत ही वो आपको लेकर जिला अस्पताल पहुंचा दे। आप इमरजेंसी वार्ड में जाकर लेट जाइए, डॉक्टर आपका उपचार शुरू कर देंगे। इसके अलावा जिस स्थान पर आपको सांप ने काटा है, आप उस पर चीरा लगाने की कोशिश मत कीजिए। आप मुंह से जहर को पीकर निकालने की कोशिश मत कीजिए। ये सारी चीजें जो हैं ये बिल्कुल भी काम नहीं आती हैं। इससे बिल्कुल भी आप अपने जान नहीं बचा सकते हैं। साथ में एक बात का ध्यान और रखना जरूरी है कि जिस स्थान पे, जिस भी आपके शरीर में जगह पर सांप ने काटा है, उस पार्ट को अपने हृदय से ऊपर मत लेकर जाएं, क्योंकि जब हमारे दिल के ऊपर वो पार्ट पहुंच जाएगा तो ग्रेविटी के माध्यम से वो बड़ी तेजी से फिर हमारे दिल की ओर पहुंचेगा और फिर कई बार हार्ट अटैक की संभावना उस कारण से बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि जिस स्थान पर आपको, आपके जिस अंग में सांप ने काटा है, उसको जितना ज्यादा आप नीचे रख पाए, अपने हृदय से नीचे रख पाए, उतना ज्यादा वो आपके जहर को फैलने से रोकेगा। साथ ही जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है, कोशिश कीजिए आप उसके साथ रहिए, आप उसको भरोसा दिलाते रहिए, आप उसको एक काम स्थिति में रखते रहिए। कई बार लोग घबरा जाते हैं और घबराने के कारण हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। तो अगर वो धैर्य पूर्वक अस्पताल पहुंच जाएगा व्यक्ति, वो मरीज, तो उसकी जान बच जाएगी। तो इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हमें बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जिससे वो व्यक्ति परेशान हो। हमें बिल्कुल ऐसी बात नहीं करना चाहिए, अरे तुमको तो बड़े खतरनाक सांप ने काट लिया, अरे अब तुम नहीं बचोगे, अरे ये क्या हो गया, रोने चिल्लाने लगना। ऐसी जो काम होते हैं, जो ऐसे रिएक्शंस होते हैं हमारे, वो अक्सर मरीज को और ज्यादा भयभीत कर देते हैं और मरीज फिर अगर नहीं भी मरने वाला होगा तो भी वो मर जाता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि मरीज को हम लोग एक सौम्य स्थिति में रखें, उसको हम लोग बहुत ही प्यार से हम लोग अस्पताल पहुंचा दें। तो सांप हमारे पर्यावरण में, हमारे जैव तंत्र में बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इनकी मौजूदगी हम इंसानों के आने से बहुत पहले से धरती पर है। सांप बदला नहीं लेते हैं, सिर्फ कुछ प्रकार की भ्रांतियां हैं हमारे बीच में, जिसके कारण हम लोग सांपों से डरते हैं, उनसे नफरत करते हैं। हमें चौकन्ना जरूर रहना चाहिए, क्योंकि कई सारे सांप जो हैं वो विषधर हैं। हम लोग अपने आसपास, जैसे अपने घर में हम जमीन पर कूड़ा ना इकट्ठा करें। आसपास आपने देखा होगा कई बार ईंट गजे होते हैं, उसके अंदर सांप बैठे होते हैं। तो हम लोग कोशिश करें हमारे घर के आसपास इस तरीके से ईंट का ढेर न लगा हो। ऐसे आसपास जहां पर सांप बैठ सकता है, ऐसी हम लोग परिस्थितियां ना बनाएं, तो सांप हमारे आसपास आके बैठेगा नहीं और फिर हमको वो काटेगा भी नहीं। कभी सांप अगर आपके घर में आ जाता है तो आप लोग अपने आसपास वन विभाग से संपर्क कीजिए, या आसपास कोई स्नेक रेस्क्यूअर है आप उससे संपर्क कीजिए। सपेरे जो होते हैं, कई बार उनको सांप मत ले जाने दीजिए। कई बार वो सांप को ले जाकर फिर वो सपेरे वाला काम करते हैं और सांप को तब तक रखते हैं जब तक सांप पर नहीं जाता है। सपेरे जो पहले पाए जाते थे, जो पहले सपेरे होते थे, वो असल में सांपों के रक्षक होते थे। वो हर गांव के आसपास रहते थे। वो अपने सरनेम में नाथ या शंकर लगाते थे। वो सांपों का सम्मान करते थे। किसी के घर सांप निकलता था तो वो सांप को पकड़कर सांप की भी रक्षा करते थे, उस व्यक्ति की भी रक्षा करते थे, और फिर 1-2 दिन के अंदर वो सांप को वापस उसके पर्यावास में छोड़ देते थे। और इस तरीके से उनकी आमदनी भी, उनका जो आजीविका है वो भी चलता था। पर आज के अधिकांश सपेरे जो है वो नकली हैं। वो ना तो इस नाथ जाति के हैं, ना तो शंकर जाति के हैं, मतलब वो सपेरा जाति के नहीं हैं। उन्होंने जबरदस्ती इस व्यवसाय को अपना लिया है ताकि वो बहुत सारे पैसे कमा सकें। वो जंगल से सांप पकड़ पकड़ कर लाते हैं। जो विषैले सांप हैं, जैसे कोबरा है, उनको वो पकड़ कर लाए, उनके विष वाले दांत तोड़ दिए। इसके बाद अगर दोबारा भी उस सांप को वो छोड़ेंगे तो वो सांप अपना शिकार नहीं कर पाएगा और वो सांप भूख से मर जाएगा।
तो अधिकांश सांप जो ये सपेरे पकड़ के लाते हैं वो अंत में मारे जाते हैं। तो अगर आप किसी सपेरे को पैसे देते हैं तो असल में आप सांप को मारने के पैसे दे रहे हैं, आपको बिल्कुल भी पुण्य नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि सांपों को पैसे मत दें। अधिकांश सपेरे जो हैं वो असल में सपेरे नहीं हैं, वो बहरूपीय होते हैं और वो वन्य जीव के अपराध में लिप्त होते हैं। आप ये भी मत कीजिए कि आप उनसे सांप छीन लीजिए। कई बार लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि नहीं आज हम इस सांप को बचा लेंगे, वो उस सांप को छीन लेते हैं। उस सपेरे ने पहले ही उसका विष ग्रंथि वाला दांत जो है तोड़ दिया है, कई बार विष की थैली भी निकाल दिया है। अब दोबारा जब हम उस सांप को जाकर रिलीज करते हैं वो सांप सर्वाइव नहीं कर पाता है और सपेरा जाके एक दूसरे स्वस्थ सांप को पकड़ लाता है। तो अभी तो सिर्फ एक ही सांप उस सपेरे के पास मरता, अब हमने उस सांप को छीनकर 2 सांप को मार दिया। तो अगर हमें इस अपराध को रोकना है तो सबसे जरूरी है कि हम सपेरे को भी पकड़ें और उसको हम लोग सीधे वन विभाग के हवाले करें, उस पर मुकदमा दर्ज कराएं। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम लोग उसको समझाएं कि वो ये गलत काम छोड़ दे। तो ये सारी चीजें जानना बड़ा जरूरी है, सांपों को बचाना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग सांपों को और इंसानों को दोनों को बचाने के लिए सामने आए और अपने पर्यावरण को भी बचाएं। धन्यवाद।